जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आपको तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित होते हैं तो क्या फल देते हैं इसके बारे में बताया था। आज हम समझेंगे कि यदि चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित होते हैं तो व्यक्ति को एवं जातक को किस प्रकार का फल देते हैं। तो सबसे पहले हम चतुर्थ भाव को समझ लें कि चतुर्थ भाव से हम क्या क्या देखते हैं। तो चतुर्थ भाव से हम विद्या का विचार करते हैं, माता के सुख दुख का विचार करते हैं, जमीन जायदाद का विचार करते हैं, हृदय के साहस का विचार करते हैं। इन बातों का विचार विशेष रूप से हम चतुर्थ भाव से करते हैं। अब चतुर्थ भाव के कारक ग्रह कौन है? चतुर्थ भाव के कारक हैं बुध एवं चंद्रमा। अब सूर्य को बुध भी अपना मित्र समझते हैं एवं चंद्रमा भी। चतुर्थ भाव में सूर्य जब स्थित होते हैं तो जमीन जायदाद का कारक है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास में पैतृक संपत्ति ऐसे व्यक्तियों के पास में होती है। एवं चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य पुत्र आदि का भी सुख देते हैं। लेकिन दशम भाव में सूर्य को दिग्बली माना गया है, क्योंकि सूर्य पूरब से उदय होते हैं। अपने यहाँ पर सूर्य पूरब से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं सुबह और पश्चिम तक अपनी यात्रा करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब सूर्य दक्षिण में आते हैं दिन में तो पूर्ण रूप से बलवान होते हैं। तो जन्म कुंडली का दक्षिण दिशा है दशम भाव। तो जब सूर्य को दशम भाव में दिग्बली माना है, दशम भाव में विशेष रूप से सूर्य शुभ फल देते हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए उत्तर में चतुर्थ भाव को उत्तर दिशा माना है और उत्तर दिशा में निशा कारक ग्रहों को यानी रात्रि कारक ग्रहों को बली माना है। इसीलिए चतुर्थ भाव में सूर्य को इतना प्रबल नहीं माना। और चतुर्थ भाव है माता का, दशम भाव है पिता का। चतुर्थ भाव में स्थित होकर सूर्य मातृ कष्ट देते हैं और दशम भाव पर दृष्टि डालने से पिता को कष्ट देते हैं। चतुर्थ भाव में स्थित होकर सूर्य व्यक्ति के माता पिता को कष्ट देते हैं। और चतुर्थ भाव में सूर्य को बलवान नहीं माना इतना, इसीलिए जातक के बचपन में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना जातक को करना पड़ता है। और ऐसे जातक विशेष रूप से नौकरी आदि करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जातक के घर में भी विशेष रूप से विरोध बना रहता है। चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य जातक के व्यवहार को भी दर्शाता है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ने से जातक के व्यवहार को खराब बना देता है। और वहीं यदि शुभ आदि ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो व्यवहार में कुछ सरलता भी आ जाती है। इसीलिए भी जातक के घर परिवार में विरोध आदि बना रहता है। इसके बाद में बंधुहीनता देखते हैं, यानी ऐसे व्यक्तियों के अधिक मित्र नहीं होते। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक बुध है और बुध से मित्रता देखी जाती है, मित्र आदि देखे जाते हैं। और सूर्य को चतुर्थ भाव में अधिक प्रबल नहीं माना है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के अधिक मित्र आदि भी नहीं होते हैं। तो चतुर्थ भाव में स्थित होकर सूर्य इस प्रकार के फलों को देते हैं। और फिर से मैं वही बता रहा हूँ, जितना अधिक शुभ प्रभाव होगा उतने शुभ फल की मात्रा बढ़ेगी, जितना अधिक अशुभ प्रभाव होगा उतनी ही अधिक अशुभ फल की भी मात्रा बढ़ेगी। आगे वाली वीडियो में हम पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं इसे समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।